तो ये चीज सब आपको सुनेंगी, ये आपको दिखाई देंगी कि जब बावन भगवान प्रकट हुए तो तब आए, जब भी ढोल क्यों बजे, बजे थे ढोल। अब में है या नहीं है वो छोटा बात, अब भी नहीं है। तो भगवान साक्षात अपना दिखाते हैं जलवा, अगर आपका भगवान में भगवान की लीलाओं में फेथ है तो। खैर भगवान प्रकट हो गए मां के सामने, 4 भुजाओं में है, शंख चक्र गदा उन पे है, और मां को कहा भाई प्रकट कृपाला हो गया निजाद भूचारी। तो मां को कहा मां क्या आदेश है बताओ, किस लिए याद किया। और उस दिन जो था इसका लिखा, ये आज वाली भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी थी, और इसका नाम लिखा कि इसको इसलिए विजय एकादशी, विजय द्वादशी भी कहते हैं। जैसे विजय एकादशी होती है तो ये विजय द्वादशी है, क्योंकि भगवान आज हो, आज विजय होगी, भगवान की विजय होगी, देवताओं की विजय होगी आसुरी राक्षसों पे। तो विजय द्वादशी को भगवान प्रकट हुए, और उस समय लिखा कि आकाश में ढोल मृदंग, ढोली बजे, डफ नगाड़े आदि बजने लगे, और बाजों तुरहियों की तुमली की आवाज होने लगी। और ये सुन करके सारे के सारे अप्सराएं आसमान में आके और नाचने लगे, गंधर्व गाने लगे, मुनि देवता मनु पितर अग्नि सब स्तुति करने लगे, सिद्ध विद्याधर किम पुरुष किन्नर चारण पक्षी मुख्य नागन नाचने लगे। अदिति के आश्रम को पुष्पों की वर्षा इतनी हुई, अदिति के आश्रम में ढक दिया उसको। भगवान खड़े और अदिति बेचारी देखे तमाशा। जब अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट हुए परम पुरुष परमात्मा को देखा, कि तो भगवान होंगे सच्चे, अत्यंत आश्चर्यचकित होकर परमानंद में होगी। और प्रजापति कश्यप जी भी पति भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देखकर वे भी थे, वो भी विस्मित हो गए, तो भगवान सच्चे प्रकट हो गए। बोल बामन भगवान की जय, वो भी प्रकट हो गए। और फिर जब इस तरह से करके उन्होंने, परीक्षित भगवान स्वयं अव्यक्त चित स्वरूप हैं, ज्ञान घन है, उन्होंने परम कांति में आभूषण आयुधों से युक्त वो जो अपना वो शरीर था वो ग्रहण किया था। उसी शरीर से कश्यप अदिति के देखते देखते एकदम अपने शरीर चेंज कर दिया और 52 ब्रह्मचारी का रूप बना दिया। वो चतुर्भुज वाला भगवान रह गए, अब एक बच्चा बन गया, छोटा सा ब्रह्मचारी बन गया, छोटा सा। ठीक वैसे ही जैसे नट अपना कोई वेश बदल ले, मेकअप बदल ले, ऐसे भगवान ने बदल लिया। भगवान को 52 ब्रह्मचारी के रूप में देख के, और जो महर्षि थे आकाशमर में सब आगे, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ा आनंद आया। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके, कश्यप कोई, और उनके कर, अब इनके सब कर्म करो, तो उनके जात कर्म संस्कार जो बच्चे के होकर फॉर्मेलिटी वो फटाफट सब पूरी कर दी, चूंकि छोटा बच्चा हो गया। जब उनका उपनयन जनेऊ का संस्कार हुआ, गायत्री का अधिष्ठात्र देवता स्वयं सविता आ गई कि वो काम मैं करूंगी, यानी जो जो काम होता वही देवता अपने आप आ जाता, तो गायत्री आ गई। और जब देवगुरु बृहस्पति जी ने आके उनको यज्ञोपवीत बनाया, खुद उन्होंने, बृहस्पति जी ने, कश्यप ने उनको मेखला माने तगड़ी भी तो चाहिए थी ना, वो कश्यप जी ने दी। पृथ्वी ने उनको काले मृग का चरम दिया लपेटने के लिए। वन के स्वामी चंद्रमा ने उनको दंड दिया, डंडा भी वैसे चाहिए छोटा सा, अगर हो जरा सा, इतना सा डंडा दिया। और माता अदिति ने उनको कोपीन लंगोटी दी, मां ने, अदिति ने घर में से कोपीन दी, कटी वस्त्र दिया। आकाश के अभिमानी देवताओं ने 52 वेशधारी भगवान को छत्र दिया, जो छतरी था। और परीक्षित अविनाशी प्रभु को ब्रह्मा जी ने क्या दिया? कमंडल। ब्रह्मा जी ने कमंडल, सप्त ऋषियों ने कुश दिया, आसन कुशा। और सरस्वती ने आकर के रुद्राक्ष की माला पहनाई भगवान को, बहुत सुंदर डंडा भी आके देखो, बिल्कुल बिल्कुल, बस एक चाहिए औपचारिकता के लिए, बिल्कुल। इस रीति से जब 52 भगवान का उपनयन संस्कार, बहुत सुंदर उपनयन संस्कार हुआ, कमंडल भी एक हाथ आ जाएंगे, दंड कमंडल एक हाथ में होते हैं, ये ऐसे। अब हुआ, रख लो अपनी चीज बात, संस्कार हुआ। तब यक्ष एक बार दो एक साल पहले, 2-3 साल पहले मनोज के पास मंदिर में मना था, वहां तो 2 भगवान आ गए। एक तो इनका लक्ष्मण जी का पोता तैयार करा था,
उसे, और एक और आ गया, वो भी बनकर नहीं आ गया, उसे किसे रोक के बेचारे को। 2 52 भगवान बैठ गए, वो मोहल्ले वालों ने कर दिया था तैयार। और इस प्रकार जब उन्होंने सब किया उनका, तब अब ये आए यक्षों के राजा, धन के पति कुबेर ने क्या दिया उनको, भिक्षा का पात्र दिया। भिक्षा मांगेंगे नहीं, बल्कि के वहां जाके वो दे दिया। सती शिरोमणि जगत जननी स्वम भगवती उमा आई। सबसे पहले उमा ने कहा पहली भिक्षा मैं डाल लूंगी। घर खीर तो बाहर खीर, अगर घर भिक्षा नहीं मिली बाहर ही कौन देगा, तो भिक्षा घर से शुरू होगी। उमा ने आके पार, क्योंकि अन्नपूर्णा है, जो शिव जी मांगे तो उन्होंने दे दिया के। इस प्रकार पूरा नाटक करके शोभायमान हो गया, और पूरा आदेश अनुसार अश्वमेध यज्ञ। अब बलि जो थे वो 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अब वो ये चाहते थे कि उन्होंने, हुआ था क्या कि कब्जा तो कर लिया जाके जबरदस्ती अवैध, अब उसको वैध बना रहे थे, लीगलाइज कर लो, 100 यज्ञ भी कर लेंगे, ताकि फिर कल कोई मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में कहीं जावे तो कहना हमने जो भी काम कर लिया। हाँ, तो इलेक्शन लड़के भी बैठ जाएंगे, पहले इमरजेंसी लगा के बैठ गए और फिर इलेक्शन लड़के जीत का प्रधानमंत्री बन जाएंगे। यो थी उनकी योजना। इंदिरा गांधी ने जैसे इमरजेंसी में करा था सब काम, तो इस प्रकार वो सारा होके चला गया। और भगवान ने कहा ठीक है, अब देखो, अब मैं अपना काम करने जा रहा हूं। तो भगवान ये रूप बना करके और बलि की यज्ञशाला में पहुंच गए। तो जैसे ही वहां पहुंचे तो 52 भगवान को जैसे देखा बलि ने और सब ने, तो सब के सब एकदम खड़े हो गए। आश्चर्य, परमात्मा तो परमात्मा थे, भगवान तो जो भी बन का आवेंगे वो भगवान ही रहेगा। तो वो इतना तेज और इतने सुंदर और इतने साजिक, ब्राह्मण किसी ने बच्चा देखा था, ब्रह्मचारी, सब खड़े हो गए ब्रह्मचारी बने हुए को, और सब के सब अग्नियों के साथ जैसे एकदम खड़े हो गए। 52 भगवान का सबने स्वागत सत्कार किया ब्रह्मचारी का, और सबने दर्शन दिए, स्वागत वाणी से सबने अभिनंदन किया। उन्होंने आके बलि ने सबने उनके पैर पखारे, और महापुरुषों का भी मनोहर 52 भगवान की उन्होंने बहुत सुंदर पूजा की, फिर तिलक लगाया, और सारा का सारा उनका ये करके मस्तक पे जब रखा, तो अब बलि पूरी जब पूजा कर ली, अब बलि ने कहा भगवान हे ब्राह्मण कुमार, भगवान ने कहा हे ब्राह्मण कुमार, हाँ हे बालक, हे ब्राह्मण के बालक, छोटा सा आया बटू, छोटा सा बच्चा कोई ब्राह्मण का आ गया, जैसे आ जाओ उससे, आपने बहुत अच्छा किया, आप भले पधारे, आपको मेरा नमस्कार, मैं आपको नमस्कार करता हूं, आप आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। आर्य ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े महर्षियों की तपस्या ही स्वयं आपके रूप में मूर्तिमान होकर आई। बलि होशियार था, बलि वैसा तो था नहीं। मुझको यह लग रहा है आज आप मेरे घर पधारे, इससे मेरे सारे पितृ भी तृप्त हो गए। ऐसा सुंदर ब्राह्मण घर आजा किसी के, इतना बढ़िया बालक बन गया, मेरे पितृ प्रसन्न हो, सब तर गया। आज मेरा वंश तरेंगे तो हैं, पितर कौन है, प्रहलाद, विरोचन में तो सारे तरी जा, अब आवेंगे सारे यहां। आज मेरा वंश पवित्र हो गया, आज मेरा यह यज्ञ सफल हो गया। बलि जो है हिरण्यकश्यप का पड़पोता है। ब्राह्मण कुमार, आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप और सारे ताप आज धुल गए हैं, और विधि पूर्वक यज्ञ करने से अब मैं करूंगा, अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता है वो तो अब मुझे आपके दर्शन से ही अनायास वो सारा फल मुझको मिल गया है। आपके इन नन्हे नन्हे चरणों से और इनके धोवन से सारी पृथ्वी पवित्र हो। बलि कहता भगवान हे ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं, आप किसी इच्छा से यहां आए हो। हाँ, आप जरा सा भी संकेत कर दो। परम पूज्य ब्रह्मचारी जी, आप जो चाहते हो एक बार बता दो। गाय ब्राह्मणों को जो जो जरूरत पड़ती है, उन्होंने मोटे विचारों मोटे तौर पर वही बात कही। जय हो जय हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गाय चाहिए, सोना, गोल्ड, सामग्रियों से सुसज्जित बहुत सुंदर घर बनवा दे दूं आप, बिल्कुल एसी, पवित्र अन्न जितना कहो पहुंचा दूं, पीने के लिए सारी वस्तुएं आपके घर,
और सुनो, आपके जैसी बहुत सुंदर विवाह के लिए कन्या, सुंदर ब्याह करा दूं। हाँ, हमारे यहाँ बहुत ब्राह्मण है, बहुत सुंदर कन्या से आपका ब्याह करा दो। बोलो, और फिर संपत्तियों से भरे हुए पूरे गांव दे दूं आपको, कितने घोड़े दे दूं, हाथी, रथ, अरे वो सब आप मुझसे कह दो, जो कहोगे मैं करता हूं, नाथ न लाऊं बात, अवश्य वो सब मुझसे आपके इशारा मांग लो। बलि ने कहा, बलि बिल्कुल भगवान पे लट्टू हो गया। भगवान तो भगवान है, चाहे वो किसी रूप में आ जाओ। जब भगवान बावन का जब वो कहा, तो अब सुखदेव जी कहते हैं, बलि वो राजा परीक्षित बलि के वचन सुनकर धर्म भाव से भरे, बड़े मधुर थे, उन्हें सुनकर भगवान बावन ने बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिनंदन किया। बहुत ठीक है, बहुत आभार। भगवान ने कहा, राजन, अब यहाँ पे काम की बात है, जो एडवांस की कथा से, जिसका इस कथा में जिक्र नहीं आता, क्योंकि समय नहीं होता भागवत में, इतनी बात भागवत में तो नहीं होने की, वहां तो शॉर्ट में ही हो जाए। बावन भगवान आवेंगे, आप ध्यान रखियो, आपको डेट बता देंगे। बावन भगवान गली नंबर 4 में भी आवेंगे, उस दिन ये सब याद रखिए आप। कभी कहो मुझे डंडा नहीं मिला और मेरा वहां था और ये था। परिपूर्ण यश को राजन, आपने जो कुछ कहा है वह आपकी कुल परंपरा, सीताराम, कुल परंपरा के अनुरूप है। प्रहलाद जी बाबा हैं, विरोचन अब कहेंगे कि जी मेरी कुल परंपरा के अनुसार क्या है। सीताराम, कुल परंपरा के अनुरूप है, धर्म भाव से परिपूर्ण है, जो आपने कहा। सीताराम, देखो बधाई भी आ गई, मिलाई बधाई। यश को बढ़ाने वाला है, अत्यंत मधुर है जो आपने कहा। क्यों ना हो, अब चढ़ा रहे भगवान इसे, चढ़ा के तो मारेंगे ना। क्यों ना हो, परलोक, दूसरों के परलोक का हितकारी धर्म के संबंध में आप भृगुपुत्र, जो शुक्राचार्य जी को प्रमाण अपने गुरुदेव मानते हैं, आपसे ज्यादा ये बात किसको ज्ञान होंगी? उनके गुरु जी की प्रशंसा करें। आपके गुरुदेव शुक्राचार्य जो हैं, जो सबको जानते हैं, और साथ ही आपके कुल वृद्ध पितामह हैं, परम शांत प्रहलाद जी की आज्ञा भी तो आप वैसे ही मानते हो जैसे प्रहलाद जी करते थे। क्यों ना हो, आपकी तो एक कुल परंपरा है, खानदान की रीत है आपके, तो ये कह रहे भगवान। पूरा आपकी वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन अथवा कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं। कंजूस आपके खानदान में ही नहीं हुआ, कंजूस और वाकई हुआ नहीं हुआ। कंजूस कहां हुआ? ऊपर के तो इनसे भी ज्यादा थे। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की अगर बात सुनो, वे तो गजब के थे। हुआ ही नहीं कोई, ऐसा भी कोई नहीं हुआ जिसने, और एक और ऐसा भी कोई आपके खानदान में कुल में नहीं हुआ कि जिसने ब्राह्मणों को कभी दान न दिया हो। हाँ, आप ही नहीं, आपके तो सारे ब्राह्मणों के सेवक रहे। अथवा जो एक बार किसी को देने की प्रतिज्ञा अगर कर दी आपके किसी बड़ों ने भी, तो उससे कोई मुकरा नहीं आपके खानदान में। पक्का? ठीक है ना, जमा दिया पूरा। हाँ, क्या आप तो वाकई दान के अवसर पर याचकों की याचना सुनकर, दान का मौका हो और याचक कोई आपके हाथ मांगने आ जा सुन के, और युद्ध के अवसर पर कोई अगर शत्रु को ललकारने पर उनकी ओर से मुंह मोड़ने वाला कार आपके वंश में कोई आज तक नहीं। युद्ध में ललकार दिया तो आपके बड़े हटे नहीं, और दान वाला कोई आ गया, हाँ, और दान में ढूंढते फिरते आपके बड़े कि कोई दान ले लो ब्राह्मण, कोई नहीं हुआ। क्यों ना हो? भले क्या बात है, क्यों नहीं होगा? आपकी कुल परंपरा में महाराज देखे प्रहलाद जी अपने निर्मल यश से कैसे शोभायमान होते हैं, जैसे आकाश में चंद्रमा। और सुनो, आपके कुल में ही हिरण्याक्ष, आपके बाबा के भाई, बाबा के सगे भाई, बाबा के नहीं, बड़ बाबा के सगे भाई, जैसे वीर का जन्म हुआ जो भगवान से लड़े। वह वीर जब हाथ में गदा लेकर अकेला ही दिग्विजय के लिए निकला, तब सारी पृथ्वी में घूमने पर भी उन्हें अपने जोड़ का कोई वीर नहीं मिला था।
तो बलि ने कहा ठीक है महाराज, हाँ 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 जवाब है, हाँ बताओ और मांग लो, फिर क्या जल्दी मांग लो। भगवान ने कहा अभी और सुनो, जब विष्णु भगवान जल में से पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे ना, और आपके बाबा जी की लड़ाई हो रही थी परदा बाबा की, तब उनके सामने आया और बड़ी कठिनाई से उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की थी, भगवान ने आपके पर बाबा पे। परंतु उसके बाद भी उन्हें बार बार हिरणाक्ष की शक्ति और बल का स्मरण होया करता था भगवान को भी, और भगवान बड़ाई करते थे भाई बलवान तो हिरणाक्ष है। और उसे जीत लेने पर भी वे अपने को भगवान ने विजय नहीं समझा। और जीत तो आपके बाबा की हुई, पर बाबा भले भगवान क्यों, तो भगवान थे भाई। जब हिरणाक्ष के भाई अब हिरण्यकश्यप जो आपके सगे पर बाबा थे, उसके वध का वृत्तांत मालूम हुआ जब आपके सगे पर बाबा को, तब वह अपने भाई का वध करने वाले को मार डालने के लिए क्रोध करके भगवान के निवास स्थान बैकुंठ में जा पहुंचा। आपके परबाबा सगे बैकुंठ में गए थे, बाहर निकलो, भाई को जब मार दिया, ऐसा कोई खानदान कोई नहीं हुआ ऐसा। विष्णु भगवान माया रचने वालों में सबसे बड़े हैं और समय को खूब पहचानते हैं। बलि महाराज जब उन्होंने देखा कि हिरण्यकश्यप तो हाथ में त्रिशूल लेकर काल की भांति मेरे ऊपर धावा बोलने बैकुंठ में ही आ गया, तब पता क्या किया उन्होंने विचार किया, जैसे संसार के प्राणियों के पीछे मृत्यु लगी रहती है, वैसे मैं जहां जाऊंगा ये मेरा वहीं पीछा छोड़ने का नहीं। आपके परबाबा इतने बहादुर थे, भगवान डर गए। और क्या किया भगवान ने, इसलिए भगवान ने सोचा मैं छुप जाऊं, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे तुम्हारे बड़े हुए, ऐसे भगवान भी छुप गए भाई, भगवान भी छुप गया आपके बड़े बाबा। तो भगवान ने कहा मैं छुप जाऊं, और भगवान ने सोचा जहां छुपूंगा ये तो ढूंढ लेगा, इतना होशियार था। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने सोचा मैं इनके हृदय में ही जो चारों तरफ ढूंढा अंदर अपने इसमें ढूंढता, तो भगवान ने जो है वो आपके बाबा के हृदय में प्रवेश कर लिया था, ये सोच के वो बहिर्मुख है, इसलिए जब उन पर झपट रहा था तो भगवान उनके नासिका भाग में जाकर के हृदय में भगवान घुस गए थे। और तब आपके परबाबा जी ने कहा कि कहां छुप के चला गया, जब जान बची थी भगवान की, अन्य आपके परबाबा जान से मार देते उसे। इस पर भी कहीं पता ना चला, जब नहीं पता चला अवश्य ही वह भ्रातृघाती उस लोक में चला गया होगा, आपके परबाबा ने कि वहां चला गया होगा जहां से लौटना यत गतवान निवर्तन थे, भगवान वहां चले गए। तब इतने बहादुर आपके परबाबा हुए, उस कुल के आप हैं। भला आप आपकी कोई वो थोड़ा ही है। आपके पिता प्रहलाद के लड़के, अब ये तो गजब की बात है, जो विरोचन हुए वो तो इतने ब्राह्मण भक्त थे, यहां तक कि उनके शत्रु देवताओं ने, देवता थे विरोचन के, आपके सगे बाबा के शत्रु ब्राह्मण वो थे देवता, वे ब्राह्मण का भेष बना के आए। उनसे उनकी क्या मांगा कि जो मांगोगे वही मिलेगा। बोलो आपके बाबा से कहा कि जो चाहो, तो उन देवताओं ने ब्राह्मण बन के पता क्या मांगा, हमें आप अपनी उम्र दे दो, उम्र दे दो, आयु दे दो। आपके बाबा ने कहा दे दी, आपके बाबा ने अपनी आयु दे दी थी ब्राह्मणों को जो छल कपट से बन के आए थे, देवता थे, शत्रु थे आपके मन के, छल जानते हुए भी, जबकि आपके बाबा जी समझ गए थे कि छल से हैं ब्राह्मण नहीं, जैसे जरासंध समझ गया था, तो अपनी आयु दे डाली थी। आप भी उसी धर्म का आचरण करने वाले हैं जिसका शुक्राचार्य आदि गृहस्थ ब्राह्मण आपके पूर्वज प्रहलाद और दूसरे यशस्वी वीरों ने पालन किया है। दैत्येंद्र आप मुंह मांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ हैं। भगवान कह रहे भी हो, मांगा नहीं अभी, इसी से मैं आपसे अगर कहो तो उन्हें, अरे क्या बात मांगो, उन्होंने कहा बस मुझे तो जरा सी पृथ्वी चाहिए, केवल वो भी मैं अपने पैरों से नाप के 3 डग धरती लुक चाहता हूं, अपने पैर से नापूंगा, मांगता हूं। माना कि आप सारे जगत के स्वामी हो, बड़े उदार हो, फिर भी मैं आपसे इससे अधिक नहीं मांगना चाहता, क्योंकि विद्वान पुरुषों का यह कहना है कि केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए। अगर हंडी का मुंह बड़ा हो तो किसे चाहिए नहीं, आपको जो पता कहावत हो,
हंडे का मुंह बड़ा हो तो बिल्कुल बिल्ली को शर्म चाहिए कोई। तो दानी ने इतना दे दिया तो उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण अपनी जरूरत के अनुसार मांगना चाहिए। आप तो कह रहे हैं मैं ब्याह करा दूं, सारा राज दे दूं। नहीं नहीं, मैं जितनी आवश्यकता है, मुझको तो केवल 3 पग भूमि की आवश्यकता है। देखो हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको केवल उतना दे दो। राजा बलि ने कहा ब्राह्मण कुमार, बलि ने कहा भाई तेरी, हाँ तेरी, तो तेरे बात जो कर रहा है तो कर रहा है बुढ़ो जैसी समझदारी की जो बताई तुमने मेरे बाबा का परदादा का, तो तुझे ऊपर तक का कैसे पता? ये तो बुढ़ो की बात है। बात तो करते हो तुम वृद्धों जैसी, परंतु बुद्धि तुम्हारी बिल्कुल बच्चों जैसी है। तुमने क्या मांगा, क्या मांगा तुमने? भला कुछ बात हुई? अभी तुम हो भी बालक, वैसे कोई गलती भी नहीं तुम्हारी, तुम हो भी बालक ही। इसलिए अब तुम्हें हानि और लाभ का पता ही नहीं। अरे ले लो जो मैं कह रहा, मैं तीनों लोगों का, फिर कह रहा हूं एक बार, मैं तीनों लोगों का एकमात्र अधिपति हूं। तुम मुझे हल्का ना समझो। और द्वीप का द्वीप दे सकता हूं, देश नहीं, पूरा द्वीप दे सकता हूं जो तुम कहो। जो मुझे अपनी वाणी से प्रसन्न कर ले और मुझसे 3 पग भूमि मांगे, वो भी क्या बुद्धिमान कहा जा सकता है? तो लगता है बच्चों जैसे बात कर रहे हैं। बातों से मैं खुश कर दिया आपने, मेरे बाबा परदादा की बातें बता दी और मांगा क्या आपने बच्चों की तरह? ये बलि ने कहा। तो ना भाई, आपने अकलमंदी की बात नहीं करी, आपने मांगने में तो सब। ब्रह्मचारी जी, जो एक बार कुछ मांगने के लिए अगर मेरे पास आ गया ना, उसे फिर किसी से मांगना नहीं पड़ा। क्या है वो विनय पत्र का पद? यही जाचो सोई जाचकता बस, फिर कबू नाच न नाचो, एक ही दान शिरोमणि साचो। ये बलि तो मार रहा गप, ये भी तो मारा गप जाए, इसे कहना चाहिए बात। इसका अभी दिवाला निकलने वाला है 1 मिनट में। जो नु कह रहा जिसने एक बार मेरे से मांग लिया उससे कभी नहीं मांगना पड़ा, ये बात इंसान नहीं कह सकता, भगवान कह सकता, भगवान कह सकता। तो तुलसीदास जी ने लिखा, दुनिया में एक ही दानी शिरोमणि साचो, जो ही जाचो सोई आचक जाचकता बस, फिर कभी नाच न नाचो। जिसने एक बार भगवान से मांग लिया उसने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया फिर भगवान से। और वो अपने को भगवान कह रहा है इस समय, तो नास्तिक का होगा ये अब जा, ये तो पताल में जाएगा धरती में। कहते नहीं धरती में काट देंगे हमसे, ये रसातल में जाएगा अब जा। बात ही अभिमान की कर रहा है? नहीं चढ़ाया तो, पर यो का चढ़ जा बेटे सूली पे बंदी करेंगे राम। तो इसे तो मतलब मैं भी कह रहा, और बात बुढ़ो की भगवान की बैकुंठ की, तो इसे सोचना चाहिए कुछ चक्कर है। अच्छा चलो, इसके तो गुरु जी कहेंगे भी बात, चलो मान लो यो नहीं समझ रहा चढ़ा रहा, गुरु जी बैठे इसके, तो अब देखो क्या होगा, तमाशा तो अब होगा। अतः अपनी जीविका चलाने के लिए तुम्हें जितनी भूमि की आवश्यकता उतनी तुम उनसे मांग लो, बचपना ना करो। श्री भगवान ने कहा, राजन संसार के सबके सब प्यारे जितने विषय हैं, जितने भी संसार के, एक मनुष्य की कामनाओं को पूर्ण करने में अब भगवान देखो अध्यात्म की बात कह रहे हैं, और अगला समझने का नहीं। अगर किसी को दुनिया के सारे विषय वस्तु मिल जाए तो उसकी मनोकामना की पूर्ति नहीं कर सकते, हवस है ये नहीं कर। तुम क्या बात कह रहे मुझे, मैं इसलिए मैं उतनी मांगूंगा जितनी मुझे जरूरत है, मैं आवश्यकता अनुसार लूंगा, इच्छा अनुसार नहीं लूंगा। यदि वह अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला अगर संतोषी कोई नहीं है तो उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। जो 3 पग भूमि से संतोष नहीं कर लेता उसे 9 वर्षों से युक्त, वर्ष कहते हैं जो दीप और महादीप, दीप भी दे दिए जावे तो भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता राजन, क्योंकि उसके मन में 7 दीप पाने की इच्छा फिर बनी रहेगी। मैंने सुना है, अब फिर बलि को कह रहे भगवान, देखो अब बच्चा इतनी बात कैसे कहेगा, और यो कह रहा बात तो बुढ़ो जैसी कर रहे हो। मैंने ये सुना है कि पृथु गए आदि नरेश 7 दीपों के अधिपति थे, हमारे पे तो कुछ भी संपत्ति नहीं।
परंतु उतने धन और भोग की सामग्रियों के मिलने पर भी तृष्णा का पार नहीं पा सके, उनकी नहीं खत्म हुई। जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाए उसे से संतुष्ट रहने वाला पुरुष अपना जीवन सुख से व्यतीत कर सकता है। गोधन, गजधन, बाजधन और जब आवे अब नहीं सुनने के, जब संतोष आवे सामने वाली, जब आवे संतोष धन सब धन, तो वो कह रहे कि तृष्णा नहीं मिट सकती। जो कुछ भाई, इसलिए राजन बलि महाराज, जो प्रारब्ध से मिल जाए उसी से संतुष्ट रहने वाला पुरुष अपना जीवन सुख से व्यतीत कर सकता है। नहीं तो देखो, ये तो किसी का पूरी होने, हम तो ये जानते, परंतु अपनी इंद्रियों को वश में अगर नहीं रख, किसी की नहीं है तो तीनों लोकों का राज भी अगर दिया जाए तो तब भी वो दुखी ही रहता है। अच्छा बात तो सुनो, बामन भगवान के प्रसंग में ये सोच के आए थे, आपके यहाँ ऐसी भाषण भी मिलेगा सुनने को, ये इस तरह की कि भगवान जो भाषण देंगे उल्टा उसे, और हमारे उसे बहाना बना के हमें यहाँ बलि थोड़े अब जा। अब देखो, भगवान बोलते हैं तो बलि हम हैं जो सुन रहा है ना, और जब बलि बोल लगा तो फिर अब बलि की साइड हो जाओ, चेतन यो हमारी मर्जी है, तृष्णा का पार नहीं पा सकता। अरे जो प्रारब्ध से मिल जाए उसी से संतुष्ट रहने वाला पुरुष अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है, परंतु अपनी इंद्रियों को बस में न रखने वाला मन को तीनों लोकों का राज पाने पर भी दुखी ही रहता है, क्योंकि उसके हृदय में असंतोष की आग धधकती रहती है। धन और भोगों से संतोष ना होना ही जीव के जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरने का कारण है, होता नहीं। तथा जो कुछ प्राप्त हो जाए उसमें संतोष कर लेना यह मुक्ति का कारण है। संतोषात परम लाभ, ये उसमें आता है योग दर्शन में, संतोषम परम धनम, संतोष सबसे बड़ा धन है। संतोष उससे, उसमें जब सिद्धि आती है, जब योग में सो संतोष तब स्वाध्याय, ये नियम में आवे 5 में, तो 5 नियम में जिसका संतोष भी एक कक्षा है, जिसका संतोष सिद्ध हो जाता है, तो पतंजलि ने लिखा क्या मिलता है संतोष सिद्ध होने पे, संतोषात परम लाभ, नाम नहीं खोलना, इससे बड़ा लाभ नहीं होगा। संतोषम परम सुखम, इससे बड़ा सुख नहीं है। ये इसी का नाम मुक्ति है। जब आप संतुष्ट हैं और सुखी हैं, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, तो ये मुक्ति है कि नहीं भाई? कुछ नहीं चाहता बहुत लोग, अगले हम भगवान है केवट को कह रहे, कि जब हमने कह दिया मैं कुछ नहीं चाहता, भगवान कहेंगे ये तो वाकई मुक्त है, इसे भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए, तो हो गया नहीं बड़ा भगवान से भी। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से ही संतुष्ट हो जाता है, जो खुद प्राप्त हो, उसके तेज की वृद्धि होती है। ऐसे ही सबकी बात है ये, उसके असंतोषी हो जाने पर उसका तेज वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे पानी से अग्नि मंदी खत्म हो जाती है। इसमें संदेह नहीं कि आप मुंह मांगी वस्तु देने वालों में शिरोमणि हैं राजा बलि, इसलिए मैं आपसे केवल मैं तो जितनी मुझे जरूरत है 3 पग भूमि मांगता हूं, इतने से मेरा काम बन जाएगा। धन उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। यह परिग्रह में आता है योग में। अपरिग्रह सोच संतोष, ये तो परिग्रह, सोच संतोष तप स्वाध्याय, ये तो बाद में आवेंगे। ये यम में, ये तो पहले ही उसमें हाल है। यम में अहिंसा, सबसे पहले अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह और अपरिग्रह का सिद्धि लिखी। अपरिग्रह स्थैर्यम, जब उसका अपरिग्रह ठहर जाता है तो उससे क्या होता है, अपरिग्रह अगर कोई इतना काम कर ले जितनी जरूरत है उतना ही रखे, तो उसका पता क्या मिलता है, अपरिग्रह से क्या मिलता है उसको, रतन और पेट्रोलियम कोयले की खान जहां है वो उसे दिखने लगती है। उसके सामने पकड़, हाँ वो मंत्र मेरे वो याद नहीं, सूत्र उसका जो, हाँ रतन के खान उसके सामने प्रकट होने लगती है अपरिग्रह वाले के, और उसे कुछ चाहिए नहीं,
तो कुछ नहीं कहने का है। याद आपके मंत्रों नहीं? हाँ, रतन जो है वो उसके सामने प्रकट होने लगे। यह अपरी ग्रह का फल है। इसलिए भगवान कह रहे हो। अब आगे सुखदेव जी कहते हैं, हाँ, जब आवे संतोष धन सब धन धून सब धन दो, हाँ, सर्वरत्न उपाख्यान, ऐसा है वो। तो सूत्र याद नहीं आ रहा। भगवान के इस याद कर आवेंगे भागवत कथा के हिसाब से, जब वहां बावन जी आवेंगे ना उस दिन याद कर लेंगे। नहीं, हाँ, भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा बलि बहुत जोर से हंसे, भैया तो बच्चा ही रह गया। हाँ, और उनने कहा अच्छा ठीक है, चल चल चल, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, तुम उतनी ले लो जो तुम चाहते हो, ले लो। जो कहकर बावन भगवान को 3 पग पृथ्वी का संकल्प करने के लिए उन्होंने जलपात्र उठाया, अपने आप उठाया। शुक्राचार्य जी सब कुछ जानते थे, वो तो उस्ताद है, उस्ताद माने गुरु, वो तो सब समझ गए, तो अब भी हैं, वो सब मानते थे। उनसे भगवान की वो लीला छुपी ना रह सकी। उन्होंने राजा बलि को कहा, सुनो, सावधान सावधान, विरोचन कुमार, ये स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं। देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। वो तो कवि है, गीता जी की विभूति योग में कहा, कवि नाम उष्णा कवि, जो त्रिकालदर्शी होते हैं। भगवान ने कहा गीता के 10वें अध्याय में विभूति में, उनमें मैं शुक्राचार्य हूं। जाने 3 काल कर ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना, जैसा आंवला धराओ, तो ये शुक्राचार्य का नाम लिया भगवान ने कृष्ण जी के, कृष्ण जी ने गीता जी में। तुमने ये अनर्थ न जानकर कि ये मेरा सब कुछ छीन लेंगे, पागल, इन्हें दान देने की प्रतिज्ञा कर ली। ये तो दैत्यों पर बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है। तुम अपना तो करोगे ना, सर दैत्य बिरादरी का कर दो। इसे मैं ठीक नहीं समझता। स्वयं भगवान ही अपनी योग माया से ये ब्रह्मचारी बनकर बैठे हुए हैं। समझ लो बात, ये तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज और विश्वविख्यात कीर्ति सब कुछ तुमसे छीन लेंगे, और छीन का पता किसे देंगे, ना तो जरूरत नहीं, देवराज इंद्र को देंगे। ये इंद्र के लिए आए हैं, इंद्र का भाई है छोटा, उपेंद्र है, ये विश्वरूप हैं। ये 3 पग में बतायो विश्वरूप है, यो विराट है, सारे लोगों को नाप लेंगे। मूर्ख, ये लिखा, मूर्ख, जब तुम अपना सर्वस्व विष्णु भगवान को दे डालोगे तो तुम खाओगे क्या, पहरोगे क्या, तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होगा। ये विश्वव्यापक भगवान 1 पग में सारी एडवांस बता दी, और यो भगवान नापेंगे। भगवान कहेंगे चोखा आपने मुझे याद दिला दिया गुरुदेव, हाँ, अन्य हो सके मैं थोड़ी लेता, अब तो मैं गुरु जी की बात पूरी करूं, है ना, है ना। ये 1 पग में पूरी पृथ्वी नाप लेंगे, और दूसरे में ये स्वर्ग नाप लेंगे। इनके विशाल शरीर से आकाश भर जाएगा, वही भरेगा आगे। तब इनका तीसरा पग कहां से आएगा, मूर्ख, तीसरा पग कहां से दोगे, तुम उसे पूरा न कर सकोगे। ऐसी दशा में मैं समझता हूं कि प्रतिज्ञा करके पूरा न कर पाने के कारण तुम्हें तो नरक में जाना ही पड़ेगा। प्रतिज्ञा तो तुम्हारे पूरी जब भी नहीं होनी और जब भी नहीं होनी, तो इससे अच्छा तो तुम मुकर जाओ, मुकर के भी नरक में जाओगे। पर जब तक यहां रहोगे धन संपत्ति तो रहेगी इतनी, खाते पीते मरेंगे, भूखे क्यों मर के जाओ, आज नंगे हो के नरक में क्यों जाओ। नरक में तो तुम जाओगे जब तीसरा पैक पूरा नहीं करोगे, क्योंकि तुम अपनी की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में सर्वथा असमर्थ हो जाओगे। गांव में एक पट्टी विकारियों की है, विकारी कहें गांव में, राक्षसों की है। तो वो पड़ गए, बहुत पुरानी बात है, बीमारी आ गई पशुओं में, तो फटाफट मरने लगे, गाय भैंस बैल सबके मरने लगे, कोई बीमारी थी। तो उनके नहीं मरने शुरू हुए, भिखारियों के नहीं मरे, और बाकी भलों के मरने लगे गांव में। और वो लाइन लग गई ढोने वालों की, तो एक मरा, पहला विकेट गिरा भिखारियों का, एक बैल मरा। उस समय लेकर आए जो चमार बैल वाले, तो वे आए तो भले लोगों की आगे को रास्ता को गए, तो उनमें सब बैठे, सारा गांव शोक में था। तो जब वो आया, उनसे पूछा किसका बैल मरा, उन्होंने बताया जी भिखारियों का।
तो वे बड़े खुश हुए। अब नो चलो इनका भी मरा, जो था कि सबके मर रहे, इनके नहीं मर रहे। ये राक्षस मतलब नहीं समझो, हाँ ये राक्षस हो और भले लोगों के मर रहे। तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छा हुआ, इनका भी बात मतलब इनका भी शुरुआत हुई, मरा एक तो मरा, एक तो मरा। बाई देवे भिखारी चोरी का घास में और किसी अपने घर में अपने खेत में कभी नहीं घास खिलाया, वो दूसरों का खावा तो उनका और खिलावत है, चोरी के नहीं अलावा। तो एक भिखारी आ गया सामने से गठरी लेकर, वो बोला ओ थारी तो भुक्के नहीं मर रहे, बात यो है खा के मतलब हम अब भी ऐसी अकाल की स्थिति में भी ना घास खिला रहे, तुम्हारे तो खाते पीते मर रहे तो थारे भुक्के मर रहे। तो भगवान ने कहा, बलि कह रहा है कि नरक में तो तुम जाओगे, जो सारा दे दोगे जब भी जाओगे, और सारा रख लोगे प्रतिज्ञा पूरी ना होने के कारण नरक में जाओ, तो खाते पीते मरो, भूखे नंगे क्यों नरक में जा रहे, तो प्रतिज्ञा तोड़ दे नरक में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ भी ना बचे। इतना मत दो हरिश्चंद्र की तरह, राजा हरिश्चंद्र बनो, कीर्तिमान न करो, दुनिया में कुछ भी नहीं बचाता। फिर वहां नौकरी करी डूम के, यहां काशी में। विद्वान उसकी कभी प्रशंसा नहीं करते, जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता है वही संसार में दान यज्ञ तप और परोपकार के कर्म कर सकता है। अब आगे बहुत खतरनाक बात है जो हमको नहीं सुननी चाहिए, आंख कान में उंगली दे लो सब, या बाहर जाकर कर दियो, बता दें। शुक्राचार्य की बताई हुई है, बृहस्पति की नहीं है, शुक्राचार्य जी ने बताई। शुक्राचार्य जी ने कहा आप सुन लो, अब इसे नोट भी कर लो। ये 8वां स्कंद है भागवत का, 8वें स्कंद का अध्याय है 19, 8-19 और श्लोक है 37, 36 तो यहां तक आ लिया। अब 37 में शुक्राचार्य जी बता रहे, बलि ने पूछा फिर क्या विधि है, कैसा करना चाहिए, तो इन्होंने कहा समझदार विधि यह है जो मनुष्य अपने धन के 5 भाग बनाता है, 5 हिस्से बनाओ अपनी आमदनी के, धन के 20% भगवान के लिए खर्च करो, धर्म के लिए, भगवान के उत्सव में 20%, 80 तो आपको बच रहा, कितना बचा, एक दिन ये बहुत खुश हुई कि 80 तो आवेंगे। अगर भगवान को मान लो 20 अपने लिए देने तो 80 तो हमारी पे छोड़ लगाओ। तो ये शुक्राचार्य जी कह रहे, भागवत कह रही कि 20% तो भगवान के लिए खर्च कर दो, और अब बचे आप पे 4 हिस्से, उनमें से 1/5 अपने यश के ठाट बाट के लिए, बिरादरी में नाम के रोशन करने के लिए खर्च करो। ऐश्वर्य ठाट बाट कोठी, ये जलवा दिखाओ अपना, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया ये कमीनों की तरह क्यों रहो, 20% उस पर खर्च करो, ठीक। और क्या करोगे, मरोगे नहीं तो हो गया। और 20% जो है वो अपने धन को, व्यापार को अभिवृद्धि के लिए 20% उसमें इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करिए उसमें आप, नहीं तो कैसा बढ़ेगा फिर धन। और जो फिर आगे 1/4 भाग है उसको भोगों के लिए खर्च करो, खाओ पियो मौज लो, यानी भूखे मर जाओगे। यावम जिएत जीवे सुखम जीवेत, जो उसका सूत्र है किसका, 4 लाख। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, वो तो उनके घी कर्जा करके भी घी पियो। भस्मीभूत से शरीर है पुनर्जन्म भी देते, दोबारा जन्म तो होना नहीं, तो फिर का मांगता कर्जे वाला, बिना घी के ना रहो, घी पियो, तो कहता सुखी रहो। तो खैर वो, लेकिन शुक्राचार्य कह रहे, भागवत कह रही कि 1/5 अपने भोगों पर खर्च करो, ठाट बाट ये वो बिल्कुल उसकी तरह न रहो, घर में सब चकाचक होना चाहिए, रसोई में, उसमें, बाल बच्चों में, ठीक है। और जो 20% है 1/5 वो अपने परिवारजनों को दे दो। बाद में उन्होंने कहा बाबा जी कुछ छोड़ के नहीं गए, पिताजी का छोड़ के गए, 20% परिवारजनों को दे दो, 20% भोगों पर कर दो, 20% अपने ठाट बाट शान शौकत के लिए खर्च करो, और 20% जो है भगवानी में खर्च कर दो। इस तरह से शुक्राचार्य ने कहा।
ऐसे कर, जो ऐसे करता है वो इस लोक में भी मौज लेता है और परलोक में भी। भगवान के यहां जाकर सीधा वो 20% दान, भगवान के यहां सीट तो उसका आरक्षित होगी, वहां पे भी जाकर फिर वो भगवान के धाम में जाता है। असुर शिरोमणे, इसलिए बलि मूर्ख ना बनो, गुरु जी कह रहे, इसलिए मूर्खता ना करो। यदि तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा टूट जाने की चिंता हो तो मैं इस विषय में तुम्हें वेद की बात बता रहा हूं। शुक्राचार्य है ना, सुनो, ऋग्वेद की प्रमाण सुनाता हूं वेद का। इस प्रतिज्ञा को तोड़ दो। सीताराम, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, आ जाओ। तो अब आगे मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम प्रतिज्ञा तोड़ दो। प्रमाण है इस बात का। कैसे? अब किसी को कुछ देने की बात स्वीकार कर लेना सत्य है, वादा कर लिया। नकार जाना, अस्वीकार कर देना, यो असत्य है। ठीक, आपने पलट के झूठ बोल दिया। यह शरीर जो है बलि एक वृक्ष है और सत्य इसका फल और फूल है, सत्य ही। परंतु यदि वृक्ष ही ना रहा तो, अरे जो तो सोच, फल फूल तो जब आवेंगे जब पेड़ ही नहीं रहा। सारा ही दे दिया, 100% दान कर दिया, कहां रहेगा? ये कह रहे हैं, ऋग्वेद का प्रमाण दे रहे, वेद का प्रमाण। वृक्ष ना रहे तो फल फूल कैसे रहेंगे? क्योंकि नकार जाना, अपनी वस्तु दूसरे को न देना, दूसरे शब्दों में अपना संग्रह बचा के रख लेना, यह शरीर रूप वृक्ष का मूल है। पहले शरीर को और शरीर की रक्षा के लिए बचाओ कुछ, सारा दान मत दो 100%। जैसे जड़ न रहने पर वृक्ष सूख कर थोड़े दिन में गिर जाता है, उसी प्रकार यदि तुम्हारे पास धन न रहा, धन अस्वीकार नहीं किया तुमने, तो तुम्हारा जीवन ही सूख जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। तो सबसे पहले तुम अपना जीवन तो बचाओ। तुमने जो प्रतिज्ञा कर ली 3 पैर की करियो, सारा लेगा तुम्हारे से। बता नहीं, एक पैर में धरती नाप लेगा, एक में स्वर्ग, और तीसरा तुम्हारे पूरा नहीं होने का, नरक में जाओगे तुम। अरे अभी होगा, ठीक है ना? हाँ, मैं दूंगा, यह वाक्य ही धन को दूर हटा देता है। यह कहते ही धन तो आपने दे दिया, इसलिए इसका उच्चारण ही अपूर्ण अर्थात धन खाली कर देने वाला। कभी किसी को ना कहो। यही कारण है कि जो पुरुष हाँ मैं दूंगा ऐसा कहता है, वो धन से खाली हो जाता है। जो याचक सबको कुछ देना स्वीकार कर लेता है, वह अपने लिए भोग की कुछ सामग्री नहीं रख सकता। सारा मत दो, ये कह रहे। इसके विपरीत मैं नहीं दूंगा, अगर ये मना करो, ये मांगने आया तो तुमको मैं कुछ नहीं दूंगा, ये भी नरक में जाओगे। यह तो अस्वीकारात्मक, ये झूठ है। कुछ मना भी ना करो, लेकिन सारा भी ना कहो, जो मांगो। महाराज जी आप कहो जैसी मेरी सामर्थ्य होगी। हाँ महाराज जी, देखूंगा अपना सामर्थ्य के अनुसार जो सेवा मेरे से बन पड़ेगी। आप बताइए, संकल्प ना करो। एक बात हम आज आपको काम की बता रहे, कुंभ की बात है, आपके ध्यान हो ना हो, सब थे हम उसमें से। जब हम कुंभ में से आए और भीड़ मुंजाल हमारे साथ थे, वो हमें कहीं कहीं को निकाल के ले गया त्रिलोक। तो हम, भीड़ अपार थी, ट्रेन इतनी थी, जितनी पूरा हुआ था कि कहीं नहीं आ सके थे। तो हम पता नहीं कहां को गंगा जी में को निकल के कहां को गए, कहां से नो आए। और त्रिलोक सिंह उतर के सरदार जावे था, वो फिर पुलिस से बात करे था। तो जब हम पली तरफ गए तो वहां पे गाय दान होने लग रही थी, बछड़ियां खड़ी थी बहुत सारी, और वे कहते गोदान करो, गोदान करो, गोदान। तो चलते चलते सबके मन में भाव आया, भाई कुंभ पूरा हो गया, अरे एक गाय भी दान कर दो। छोटी छोटी बच्चा खड़ी, तो सब ने कहा, सब कहने लगे, कर दो भाई, 50-50-100 रुपए लेते होंगे, फॉर्मेलिटी से करेंगे। मैं ब्राह्मण थे बहुत सारे, तो सब ने कहा कि भाई ठीक है, वो करो, करो जी। कि वो बोले संकल्प करो, संकल्प करो। तब हमारे साथ पता नहीं कहां से भगवान ने भेजा, एक आया साधु महात्मा सा, और उसने कहा सुनो बेटे, संकल्प मत कर, जो दान पुण्य देना है ना वही दे दो, अन्य थारे कपड़े उतारने। गंगा का किनार से अनु कह को चले गया भगवान के साथ। मैंने सबसे कहा भाई बात सुनो, संकल्प नहीं करने के, भाई बात सुनो। भाई पंडित जी
गाय तो दान हो रही बस देखो हम भाई हम तो सब 100 रुपए देंगे बस। जो गोदान में समझ लो, तुम दान में समझ लो, गंगा समझ लो। बोले संकल्प, मगर देखो संकल्प नहीं करने के, हमारे गुरु जी मना करते। और मैंने देखा कौन था वो, तो हमने करा नहीं संकल्प, हमने करा नहीं। राजे गुजर में घर आ गए, अब यहाँ कथा चल रही, अन्य पीट के ले लेते बाहर से, वे भगवान कर रहे में तो नहीं बहुत, उनका तो वहां पर राज होता है। हमने मैं फिर बहुत हंसे। फिर जब हम चल दिए, वे एक बार मन बोला थे, लाला जी पता नहीं कहा उन्होंने, बाबू जी बहुत होशियार निकले। उन्होंने कहा मैंने बाकी बच गए आज तो कोई, उनका हमारे तो भगवान कान में कह गया। हाँ उससे पहले मैं पता है अन्य तो कर देते, देना तो है ही। तो इसने कहा संकल्प करके मैं नहीं दूंगा, ये अस्वीकारात्मक, ये झूठ है। तो अपने धन को सुरक्षित रखने का पूर्ण अपने धन को सुरक्षित रखने और पूर्ण करने वाला है, तो लेकिन यह है झूठ। परंतु ऐसा सब समय नहीं करना चाहिए। देखो दे के या ऐसा वादा करके मुकरना नहीं चाहिए। गुरु जी कह रहे झूठ नहीं बोलना चाहिए। सबसे सभी वस्तुओं के लिए जो नहीं करता रहता है, मना करता है, तो आप कीर्ति होती है जो मना करता है हर बात में, वह तो जीवित रहने पर भी मुर्दा ही है। गुरु जी कह रहे देना चाहिए, हम बता रहे 20% देना चाहिए, उतना दो। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि तुमने हाँ कर दी और अब पलटना है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं इसकी युक्ति, तुम्हें पाप नहीं लगेना का, नरक मिल जाओगे। ये कह रहे गुरु जी, शुक्राचार्य प्रमाण दे रहे वेद का। सुनो, ये 8 स्थान ऐसे हैं कि इन मौकों पे झूठ बोलना पाप नहीं होता, वाजिब होता है। वेद का प्रमाण है। 7-8 जगह है, गिन लियो। यहां पे छूट है और जगह नहीं। अब शुक्राचार्य नहीं तो कामयाब है। उन्होंने कहा गुरु जी कौन सी? एक तो अपनी पत्नी को प्रसन्न करना हो, वेद का नहीं तो याद है, करना पड़ेगा। याद है मम्मी, इसे पता 2 दिन से नमाज हो रही, रोटी भी ममता ला रही, ले वो तेरे लिए वो लेकर आया। आ जाओ, मैंने चाय बना रखी। झूठ कोई पत्नी को प्रसन्न करने के लिए झूठ बोल लो, वो कुछ ही कह दो और उसे खुश करो, गृहस्थी कैसे चलेगी? ये कह रहे भगवान शुक्राचार्य जी। पत्नी को प्रसन्न करने के लिए दूसरा, कहीं आप हास प्रयास मजाक विनोद कर रहे हो बैठ के यार दोस्तों में, तो वहां अगर आपने कब झूठ बोलते तो उसमें क्या झूठ है भाई? बात हंसने की चलती। कृष्ण जी और अर्जुन का दोनों का कंपटीशन होता। अर्जुन ने कहा कृष्ण जी जीत जाते गप मारने में। ये भागवत में आवेगा 2:19-15 में है, दूसरे स्कंद का 15वें अध्याय का। ये भागवत में सुनाएंगे, 19वां श्लोक है। अर्जुन ने कहा कृष्ण जी ज्यादा लंबी फेंक था मैं तो डिंग, और मैंने कहा था बस तेरे तो बड़ा सच्चा आदमी दुनिया में नहीं है। तो उसमें जा जाएगी, उसमें झूठ बोलना, डिंग मारनी 2 जगह हुई। अब आके देखो, अब जो भी आवेगा अब जा 2। और विवाह के लिए किसी की कन्या के बारे में कोई पूछना आवे, राकेश जी की बिटिया कैसी है? कहना जी मोहल्ले में तो ऐसी लड़की है नहीं। हाइट कैसी? कहना जी बहुत बढ़िया हाइट है, सामान्य हाइट है। रंग अजी बहुत बढ़िया रंग है, फेयर है। मान लो किसी की काली है, अजी फेयर रंग। और लड़की बड़ी सुशील है साहब, और लड़की जहां जाएगी साहब परिवार स्वर्ग। तो कन्या के बाद जबकि उल्टी हो मान लो, तो ये लिखा कि उसके लिए झूठ बोल लो, तो आपके नगर किसी बिटिया का ब्याह होगा वहां एडजस्ट हो ही जाएगी। ये कह रहे वेद में लिखा हुआ, किसी की कन्या के विवाह के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करनी चाहिए। अगर नहीं करोगे तो आपको पाप लगेगा। अगला, अगर आपके प्राण संकट में हो, मरता क्या नहीं करता, आपातकाले मर्यादा नास्ति। अगर आप आपातकाल में हैं, प्राणों की रक्षा के लिए झूठ बोला जा सकता है, वो जायज होता है, वाजिब होता है उस समय। गाय की रक्षा करनी हो, गाय इधर को गई, कसाई पीछे आ रहा भागा, अरे गाय गई कहां? इधर गई, उसे इधर घुसा दो जाट कॉलेज में, जाट कर गाय इधर निकल के चल जाएगी, फिर कंपनी बाकी तुम। तो गाय को रक्षा करने के लिए, ब्राह्मण का रक्षा करने के लिए,